आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ THDC इंडिया लिमिटेड में आई वैकेंसी के बारे में। फ्रेशर की वैकेंसी है और आप अगर फ्रेशर हैं, फाइनेंस बैकग्राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल क्या है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिनी रत्न कंपनी है, लेकिन पेज के लिए यहाँ पे महारत्ना का आपको मिलने वाला है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। कंपनी की प्रोफाइल यहाँ पे दिया हुआ है जिसे आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम आते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट पे। तो ET फाइनेंस का वैकेंसी ग्रेड 2 पे आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग इनिशियल आपको कराया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट कैटेगरी में यहाँ पे बाइफरकेटेड किया हुआ है। तो क्वालिफिकेशन रिलेटेड डिटेल्स क्या है आइए देख लेते हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है कि ET फाइनेंस के लिए या तो आपके पास CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्वालिफिकेशन हो या फिर CMA यानी कि आपके पास यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स। यहाँ पे सिलेक्शन जो होने वाला है रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं, आपके बेस्ड ऑन CA CMA के क्वालिफिकेशन पे होने वाला है। तो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी एंड ST कैटेगरी के हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पे जो फाइनल एग्जामिनेशन है, नॉट इंटरमीडिएट, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA और CMA 55% आपको चाहिए। अगर आप SC हैं तो यहाँ पे 50% मार्क्स आपको चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे SC कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे 10-12 में आपका जो है 65 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका राउंडिंग यहाँ पे नहीं होगा, 64.99 है तो आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग ऑफ दिस पोस्ट इन 10th और 12th, ये कैटेगरी वाइज बताया गया है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 7 नवंबर 2022 को आपका 30th से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अपर एज लिमिट, यानी कि नेक्स्ट यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करें तो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी, यानी कि सभी का यहाँ पे सिलेक्शन CA हो चाहे आप CMA सेम ही है, बस दोनों को अलग अलग दिखा दिया गया है। 1:5 रेशियो में सिलेक्शन होगा, यानी कि 1 पोस्ट के लिए 5 लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा बेस्ड ऑन कैंडिडेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई दी कैंडिडेट्स, यानी कि 10-12 आपका CMA फाइनल क्वालिफिकेशन या CA फाइनल क्वालिफिकेशन जो क्वालिफिकेशन में मार्क्स है उनके बेसिस पे होगा। तो कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन क्या दिया है, अनरिजर्व OBC EWS ST के लिए 50%, यानी कि ये आपका शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। उसके बाद यहाँ पे 30% SC PWD। और फोर्थ पॉइंट में वेटेज की बात करें तो डिफरेंट पैरामीटर्स बताया गया, यानी कि आपके 10th का जो मार्क्स मिलने वाला है यहाँ पे 10% मिलेगा, 12th क्लास पे आपको 10% मिलने वाला है, मार्क्स ऑब्टेन इन CA CMA उसके बेस पे आपको 50% मार्क्स परसेंटेज वेटेज दिया जाएगा और जो पर्सनल इंटरव्यू है उसका वेटेज यहाँ पे 30% से टोटल 100%। तो इस तरीके से आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में चेंज ऑन एनी ऑल ऑफ द अबव, तो कैसे भी ये कर सकते हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा अगर मोड ऑफ सिलेक्शन कोई चेंज होता है तो। इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ बताया गया है, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन पर्सनल इंटरव्यू विल बी only judged suitable for empanelment. Therefore, candidates will have to qualify personal interview separately in order to consider for employment. So, personal interview आपका फाइनल जब तक PI का आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। हेल्थ स्टैंडर्ड यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं सैलरी पैकेज का। तो सैलरी पैकेज आपका 18 से 20 लाख का यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 साल बाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पे स्केल मेंशन है बेसिक आपका 50,000 होने वाला है इनिशियल ET पीरियड में, जो कि आपका 50,000 का ग्रेड पे हायर किया जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोबेशन और ET पीरियड यू विल बी पोस्टेड एज अ सीनियर फाइनेंस ऑफिसर होगा, यहाँ पे इंजीनियर लिखा हुआ है, वो इंजीनियर नहीं होंगे आप, सीनियर फाइनेंस ऑफिसर हो जाएंगे E3 लेवल पे, जहाँ पे आपका पे स्केल 60,000 के बेसिक पे हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाला है। इसमें अभी के हिसाब से अगर आप DA HRA और पर्क्स अलाउंस लेंगे तो काफ़ी मोर देन 1,20,000 आपका बनने वाला है। उसके बाद अदर कंपनसेशन जो है वो सारी चीज़ें बताएगा जाएगा। फीस जो है आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पे दिया हुआ 600 पे करना है, और जो अदर कैंडिडेट्स यानी SC ST कैंडिडेट वो एग्जम्प्टेड हैं इस फीस को पे करने से। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है यहाँ पे 10 लाख का, वो सर्व करना होगा। प्लेसमेंट है आपका यहाँ पे कहीं भी दिया जा सकता है जहाँ भी इनका ऑफिस होगा। यहाँ पे एज कंपटीशन का जैसा कि ऊपर ही बताया मैंने 7 नवंबर 2022 है। ये सारे टर्म्स कंडीशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा उसको। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया है। जो 7 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 27 नवंबर यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई करने का है ऑनलाइन, और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पेमेंट डिटेल इन ऑनलाइन पोर्टल है वो 29 है। सो पेमेंट आप करने के बाद आपको यहाँ पे उसको अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वैकेंसी आपके लिए
यूजफुल है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो जरूर अप्लाई करें, यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन में सीए या सीएमए में आपका 55% से ज़्यादा होना चाहिए। 10th-12th में आपका जो है वो आपका 65% से ज़्यादा होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग द पोस्ट इन पीएचडीसी इंडिया लिमिटेड।